गाइस वेलकम टू माय ध्वजा। मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मैं तो गंजी हो जाऊंगी, मैं तो टकली हो जाऊंगी। ये सब क्वेश्चंस और ये सारे सवाल मैं एवरी ऑल्टरनेट डे सुनती हूँ बहुत सारे लोगों से। आज का पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करेंगे हेयर फॉल रेमेडीज, रीजन, डाइट और एग्जैक्टली उसकी वजह क्या क्या है। शायद क्या हम लोग हेयर फॉल सिर्फ न्यू मदर्स के बारे में बात करेंगे, ऑल ऑफ यू। हम लोग आज बात करेंगे इन जनरल हेयर फॉल को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप नई नई मम्मा बने हो तो आप लोगों को हेयर फॉल ज़्यादा क्यों दिखाई देता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में बॉडी में हार्मोन के लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं। हार्मोन के चेंजेस की वजह से बालों का होल्ड फेज बढ़ता है। सिर्फ मैं ज़्यादा टेक्निकल बातें आपको नहीं बताऊंगी, बट बालों को स्कैल्प के साथ पकड़ के रखने के लिए जो चेंजेस लगते हैं बॉडी में, वो प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे से होते हैं। दूसरा चीज़, आप लोग प्रेगनेंसी में बहुत हेल्दी खाना खाते हो, सप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से लेते हो, इसकी वजह से भी आपका बाल झड़ना कम हो जाता है। सो हर रोज़ 100 बाल झड़ना इज़ नॉर्मल। 100 बाल, 100 स्ट्रैंड्स, ये नॉर्मल माना गया है। बट सोचो अगर आपके 9 महीने बाल नहीं झड़े और डिलीवरी के बाद हार्मोन सडनली ड्रॉप हो गए, आप लोग मल्टीविटामिन के गोलियां नहीं खा रहे हो, आप लोग इतना अच्छा डाइट का शायद 40 डेज़ के बाद नहीं ले रहे हो, तो ये सब आपके बालों पे दिखाई देगा ना। तो कई बार क्या होता है, वो 9 महीने का जो होल्ड है वो वाले बाल और प्लस नए वाले बाल झड़ना, ये पूरे साइकिल में आप लोग शिफ्ट हो जाते हो। इस साइकिल की वजह से एवरी डे का जो हेयर फॉल है वो बढ़ जाता है। इसीलिए आपको लगता है मैं तो सडनली गंजी हो जाऊंगी। टेंशन मत लेना, जो इतने महीने नहीं झड़ा है ना, वो भी 7 में झड़ के कवर अप हो रहा है। ये फेज़ यूजुअली 3 से 6 महीने तक रहता है। अगर आपको 6 महीने के बाद भी हेयर फॉल हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर को जाके दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए जानते हैं वो सारे रेमेडीज़ जो आपको एज अ न्यू मदर, एज अ जनरल मैन वुमन आप लोगों को याद रखना है अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़, हेयर फॉल क्यों होता है। हेयर फॉल का एक मेजर रीज़न है हार्मोनल चेंजेस। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड अगर डिटेक्ट हुआ है, आपको डायबिटीज़ है, या आप लोगों को इरेगुलर पीरियड से हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, आप मेनोपॉज थ्रू जा रहे हो, तो फिर आपको हेयर फॉल फील हो सकता है। एट द सेम टाइम आपके लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट चल रहा है, जैसे घर में कोई पेशेंट है, आप उसका केयर कर रहे हो, या आपके बच्चों की लाइफ में कोई मेजर चेंज चल रहा है, कोई फैमिली डिस्टर्बेंस चल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अप एंड डाउन जा रहा है, या आपको पर्सनल लाइफ को लेके बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है, इन सभी चीज़ों की वजह से हेयर फॉल हो सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डेफिशिएंसीज, जिंक डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर आप में से किसी को है तो आप लोगों को ऑब्जर्व हुआ कि आपको हेयर फॉल फील हो रहा है। सीवियर अल्कोहल, अगर आप बहुत ज़्यादा दारू पी रहे हो, अल्कोहल पी रहे हो, सी एज सच हम लोग ड्रंक होकर झूलते नहीं हैं, बट एवरीडे बेसिस पे अगर अल्कोहल अंदर जा रहा है, इट कैन लीड टू हेयर फॉल, बिकॉज ये न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम करता है। नंबर 5, हेवी स्मोकिंग, पैसिव एंड एक्टिव बोथ। सी आप में से कोई खुद स्मोक करता है बहुत ज़्यादा, उनको भी हो सकता है। कोई किसी के फैमिली मेम्बर स्मोक करता है और आप उसको पैसिवली इनहेल कर रहे हो, उसको भी हेयर फॉल हो सकता है। नेक्स्ट, जो लोग बहुत टाइटली बाल बांधते हैं, बहुत हाई पोनी बांधते हैं और बहुत टाइट बाल बांधते हैं, या कॉन्स्टेंटली ऐसे हेयर स्टाइल में रहता है जो बहुत ज़्यादा टाइट है, जैसे टाइट चोटी एवरी डे, उन लोगों को हेयर फॉल होता है। नेक्स्ट, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर ट्रीटमेंट करने की आदत है, केमिकल वाले हेयर ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा हेवी ट्रीटमेंट्स जिसमें केमिकल यूज़ है, जैसे कैरेटिन ट्रीटमेंट है, ऐसे ट्रीटमेंट्स की वजह से भी हेयर फॉल होता है। नंबर 7, टू मच ऑफ केमिकल वाले हेयर कलर, टू मच ऑफ स्प्रेइंग अगर आप लोग करते हो, टू मच ऑफ स्ट्रेटनिंग, टू मच ऑफ आयरनिंग, इन सब चीज़ें जो लोग करते हो उन लोगों को भी हेयर फॉल होता है। नंबर 8, हार्श शैम्पूज एंड कंडीशनर। हार्श शैम्पूज एंड कंडीशनर क्या होता है, ऐसे सारे शैम्पूज अगर आप लोग देखोगे तो माइल्ड शैम्पू एंड हार्श शैम्पूज, ऐसे आप लोग को बहुत ईजिली आपके आसपास जो भी ब्रांड है उसका बाइफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग जितने माइल्ड शैम्पूज यूज़ करोगे उतना बालों के लिए बहुत अच्छा, बट जितने हार्श शैम्पूज यूज़ करोगे उतना आप लोग को फील होगा आपका हेयर फॉल बढ़ रहा है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, लैक ऑफ प्रॉपर फूड प्रॉपर टाइम। मतलब मैं लंच 4 बजे किया, ब्रेकफास्ट मैंने स्किप ही कर दिया, वो मेरे को जमता ही नहीं है, मैं तो 11 बजे डायरेक्ट खाना खा लेती हूँ। आपके बालों को नहीं समझता है, आपके बालों को समझता है हेल्दी न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट मुझे लेना ही चाहिए। नेक्स्ट रीज़न, अगर आप में से कोई कभी भी एक्सरसाइज नहीं करता है, यू विल एक्सपीरियंस हेयर फॉल। एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको हेयर फॉल नहीं चाहिए तो।
सो लैक ऑफ एक्सरसाइज आपके हेयर फॉल का रीज़न हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 24 घंटे बालों में स्कार्फ पहनना, मैक्सिमम टाइम हेलमेट पहनना, अंदर बहुत ज़्यादा पसीना आने देना। सो अगर बालों में बहुत सारा पसीना रहना, दैट कैन लीड टू डैंड्रफ, और डैंड्रफ वाले बाल या बहुत ज़्यादा पसीने वाले बाल में हेयर फॉल होता है। सो आप में से किसी को भी अगर हेयर फॉल होता है तो ये सब रीज़न चेक करो कि क्या आपको इसमें से कोई वजह है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अब जानते हैं कि श्रेया ये बताओ कि होम रेमेडीज़ या डाइट में हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। पहले जानते हैं डाइटरी चेंजेस। अगर आप लोग अंडा खाते हो तो एवरीडे अंडा खाओ, ये आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कैरेट्स, स्पेशली रेड येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तीसरा चीज़, प्लीज़ 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 आप लोग अक्खा धान जो होता है, मूंग, मटकी, चवली, चना, राजमा, ये अक्खा धान और उसके रिलेटेड स्प्राउट्स, ये आपके डाइट में रूटीनली रखो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ DGLV, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अगर आप लोग आपके डाइट में रखते हो तो ये भी आपका हेयर फॉल कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नट्स एंड सीड्स। नट्स मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स मतलब मिक्स सीड्स। नट्स एंड सीड्स आपको ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स देता है। ये आपके बालों के लिए और स्काल्प के लिए बहुत कमाल का हेल्प करता है। अब आपके दिमाग में आ गया ये चीज़ें खानी कैसी है श्रेया? कैरेट्स आपको जनरली एज अ सैलड खा सकते हो, दैट विल हेल्प। स्प्राउट्स की आप लोग सब्जी बना सकते हो, सैलड बना सकते हो, चिल्ला बना सकते हो, पैनकेक बना सकते हो, दैट विल हेल्प। उसके साथ जो हम लोग मिक्स सीड्स बोलते हैं, नट्स बोलते हैं, ये आप लोग मुखवास की तरह खा सकते हो आपके खाने के एंड में। और एक हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट या खुद का फूड अच्छे से प्लान करो ताकि आपके डाइट में सीरियल, प्रोटीन और फाइबर का बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन रहे। अब जानते हैं कि हम लोग बालों को मतलब स्पेशली स्काल्प को कौन सी चीज़ें लगा सकते हैं ताकि हमारा हेयर फॉल कम होगा। सी, कोकोनट ऑयल। अगर आपको कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल मिलता है तो आप लोग वो स्काल्प के मसाज के लिए यूज़ कर सकते हो। हम लोग आइडियली एक्सपेक्ट करते हैं। सो बेसिकली आप लोग आपको बालों के लिए स्काल्प पे मसाज करने के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। हफ्ते में 2 बार हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग बालों का ऑयलिंग करो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ आप लोग सर्च करो कि आपके लिए माइल्ड शैम्पू आप लोग स्काल्प के लिए यूज़ करो। सो माइल्ड शैम्पूइंग करना, उसको अच्छे से वॉश करना और फिर आप लोगों को उसको बहुत अच्छे से कंडीशनर भी लगाना। कंडीशनर हमेशा कानों के लेवल के नीचे लगता है, ये एवरीडे यूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कोई होममेड ऑयल सजेस्ट कर सकते हो क्या हेयर फॉल के लिए? सो मायद्विजा के 2 प्रोडक्ट्स है, द्विजा केश पाउडर और द्विजा हेयर फॉल ऑयल। ये अनियन और कलौंजी से बना हुआ है और ये जायफल, मायफल, मायपत्री से बना हुआ है। सो ये पूरा पाउडर आपको आधा लीटर कोकोनट ऑयल में डालना होता है और फिर उसको यूज़ करना होता है। सो अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर फॉल होता है, गो फॉर केश पाउडर, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको बाकी रीजंस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो गो फॉर मायद्विजा हेयर फॉल ऑयल। ये घर पे बनाया हुआ प्रोडक्ट्स है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को याद रखना है, आपको गर्म पानी सिर के ऊपर लेना अवॉइड करना है। हॉट वाटर शॉवर सिर के ऊपर नहीं लेना है। आपको सिर के ऊपर गुनगुना पानी या ठंडा पानी लेना है। हॉट वाटर आपको शोल्डर के नीचे के हिस्से में लेना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोग को याद रखना है, आपको गीले बालों को कंघी नहीं करना है। गीले बालों में अगर कंघी घुमाओगे तो हेयर फॉल बढ़ेगा। उसके साथ आपको कंपलसरी टाइट बाल को बांध के नहीं रखना है ऑन एवरीडे बेसिस। सो इन चीज़ों को अगर आप लोग यूज़ करोगे और आप लोग स्काल्प के लिए कोकोनट ऑयल का कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे तो आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगा। दूसरा एक चीज़, अनियन जूस। अनियन जूस आप लोग आपके बालों के लिए यूज़ कर सकते हो, इट इज़ इफेक्टिव। सो अनियन को मिक्सी में पीस के उसका जूस निकाल के उसको स्काल्प पे घिसना, उसको आधे पौने घंटे के लिए रखना और फिर वॉश ऑफ कर देना। ये आपको हेल्प करेगा आपके हेयर ग्रोथ के लिए। उसके साथ नेक्स्ट वेरी गुड थिंग इज़ आप लोग विटामिन ई या स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो आप लोग आंवला, कड़ी पत्ता, नीम के पत्ते, इन चीज़ों को विटामिन ई ऑयल के साथ कोकोनट ऑयल में बॉईल कर दो, उसका एक ऑयल बना के वो भी घर पे यूज़ कर सकते हो। रूटीन लाइफ में दही का भी यूज़ कर सकते हो। इसी बहुत सारे लोग बोलते हैं आंवला, दही, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं बाल सफ़ेद हो जाते हैं। यस, इसमें थोड़ा सा ब्लीच इफेक्ट तो है, इसीलिए आपको आधे घंटे से ज़्यादा ये चीज़ें नहीं रखनी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज़, अगर आपको हेयर फॉल का तकलीफ है तो आपको फ्रंट टू बैक स्काल्प मसाज करना है थोड़े से प्रेशर के साथ। ये देखो, मैं प्रॉपर प्रेशर दे रही हूँ जितना मुझे सहन होता है, पीछे तक। वापस आगे आओगे, वापस आगे से पीछे मसाज दोगे। सुपर्ब। सो ये हो गई रेमेडीज़ जो आप लोग घर पे कर सकते हो। अब आते हैं तो साइड रेमेडीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप आराम से घर पे कर सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट,
प्लीज़ स्टार्ट मेडिटेटिंग। एवरीडे बैठ के थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना आपको हेल्प करेगा। दूसरा चीज़, हर रोज़ एक्सरसाइजेस चालू करो। तीसरा चीज़, ऑयलिंग एंड स्काल्प मसाज चालू करो। चौथा चीज़, माइल्ड शैम्पू एंड कंडीशनर्स यूज़ करना चालू करो। पांचवा चीज़, आप लोग प्लीज़, हेयर फॉल हो रहा है उसका स्ट्रेस मत लो, अदरवाइज वो स्ट्रेस से हेयर फॉल और बढ़ेगा। सिक्स चीज़, प्लीज़ सो। 12 घंटे सोना ज़रूरी नहीं है, बट यस, जब भी सोते हो पीसफुली सो। मोबाइल या टेक्नोलॉजी को अपने से दूर रखो। स्ट्रेस को लेके मत सो, तभी आपको पीसफुल नींद मिलेगा। सो ये हो गई बेसिक रेमेडीज़ जो आप लोग को याद रखना है। अच्छे और लंबे बाल बहुत प्यारे लगते हैं। सो ये सभी चीज़ें फॉलो करो और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पक्का बताना आपको इन सब रेमेडी में से कौन सा रेमेडी हेल्प किया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग माय द्विजा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।